टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव और उनके द्वारा जारी विज्ञापनों की। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाबा को सबसे पहले आदेश दिया था कि जो उन्होंने विज्ञापन में फर्जी दावे किए हैं, उन फर्जी दावों को लेकर वो विज्ञापन के माध्यम से, जैसे उन्होंने अपने उत्पाद के विज्ञापन किए थे, ठीक उसी तरीके से उसमें जो गलत दावे किए गए हैं उसको लेकर वो अपना माफ़ीनामा प्रकाशित कराएं। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी और इसे बाबा ने स्वीकार भी किया था। और पहला जो विज्ञापन छपा वो बहुत छोटा सा छपा कि जिसको कोई पढ़ नहीं सकता था, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की क्रियान्वयन भी हो गया। और उसमें बाबा को लगा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में वो प्रस्तुत करके और हमको अवमानना वाले मामले से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उस विज्ञापन को देखा, वो भी पेशी के एक दिन पहले प्रस्तुत हुआ, जिस दिन पेशी थी उसी दिन सवेरे छपा, और जब वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराज़गी जताई और नाराज़गी जताते हुए कहा था कि ये जो आपने माफ़ीनामा दिया है, ये माफ़ीनामा कोई मतलब का नहीं है। अब उसके बाद आज के अखबारों में फिर दूसरा माफ़ीनामा छपा है। उस माफ़ीनामे में भी बाबा रामदेव ने वही चालाकी की है जो पहले के विज्ञापन में की थी। उन्होंने पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डालते हुए ये कहा कि याचिका क्रमांक 645/2022 में जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें आदेश दिए थे, उसका क्रियान्वयन मान सम्मान करते हुए हमने यह विज्ञापन प्रकाशित करा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान रखते हुए हमने यह विज्ञापन के जरिए हम लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन माफ़ी सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं या उन्होंने जो फर्जी दावे वाले जो विज्ञापन किए थे कि आप ये वाली दवाई खाओ तो आपको केवल लड़का पैदा होगा, आपको कोरोना नहीं होगा यदि ये वाली कोरोनिल खाओ। तो ये जो उन्होंने फर्जी दावे किए थे उत्पाद के अपने, उस संबंध में कोई भी माफ़ी उन्होंने अपने उपभोक्ताओं से, या वो जो फर्जी दावे वाले विज्ञापन थे उसके लिए कोई माफ़ी नहीं मांगी। और आज का जो दूसरा वाला भी छपा है तो उसकी साइज़ थोड़ी सी सामान्य है, पढ़ने में आसानी से आती है, लेकिन जो विज्ञापन उन्होंने दावे वाले किए थे उसकी तुलना में वो विज्ञापन बहुत छोटे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उन्होंने गलती करी थी उस गलती के लिए उन्होंने ना तो अपने उपभोक्ताओं से और ना अपने भक्तों से कोई माफ़ी बाबा रामदेव ने नहीं मांगी। तो आज का विज्ञापन भी फिर से ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उन्होंने ढोल के एक हिसाब से बाबा और पतंजलि ने एक एहसान करने की कोशिश की है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए हम ये विज्ञापन दूसरी बार प्रकाशित करा रहे हैं। लेकिन ये भी उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी है। और बाबा का अहंकार अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका में अभी कार्रवाई चल रही है, लेकिन बाबा के अहंकार में या पतंजलि के अहंकार में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। ये चिंता का विषय है। अब इसी मामले में ये जो कहा जा रहा है कि लाखों करोड़ों लोगों ने बाबा के उत्पादों को बाज़ार से ख़रीदा है और उसका उपयोग किया है, और ये जो फर्जी दावे करके उपभोक्ताओं के साथ जो लूट की गई है, बाबा खुद मॉडल के रूप में पेश होते हैं। वो अपना विज्ञापन खुद ही करते हैं, बताते हैं, वो गेरुआ वस्त्र पहन के सामने आते हैं। बाबा के भक्त बाबा के ऊपर विश्वासघात कर रहे हैं। तो ये विश्वासघात और जो धोखाधड़ी बाबा ने अपने भक्तों के साथ या उपभोक्ताओं के साथ की है, उसके लिए तो उन्होंने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी और ना उसका कोई विज्ञापन में जिक्र है। तो अब फिर से आज से ये विज्ञापन जो जारी हुआ है उसको पढ़ने के बाद लोग उसका मुंडन कर रहे हैं कि दो विज्ञापन जो छपे हैं तो उन्होंने खंडन की औपचारिकता बताई है, और ये अभी भी बताने की कोशिश की है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये विज्ञापन निकाल रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान बना रहे।
ये बाबा का सबसे बड़ा अहंकार है। वो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, वो हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए और उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए बाबा ने ये वो मांगा है माफ़ी। अब इस बात पे सुप्रीम कोर्ट कैसे आगे चल के लेती है, जो लोगों को धोखा दिया गया है, जो लोगों को आर्थिक रूप से लूटा गया है, क्या उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट कोई भरपाई का आदेश करेगी? क्योंकि बाबा ने ये तो साबित हो गया कि फर्जी दावे करके महंगी महंगी दवाइयाँ और महंगे महंगे उपचार बेच के और लोगों से करोड़ों रुपए कमाए हैं, और इस करोड़ों रुपए की वापसी भी कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट को सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं के हितों का भी संवर्धन हो। बहुत अच्छी बात है कि बाबा रामदेव वाले केस में अब एलोपैथी दवा, एलोपैथी डॉक्टर और एलोपैथी दवा कंपनियों द्वारा जो झूठे दावे किए जा रहे हैं, गड़बड़ी जारी की जा रही है और रोगियों से पैसे वसूल किए जा रहे हैं, उसकी ओर भी सुप्रीम कोर्ट का ध्यान चला गया है और उनसे भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। फिर भी मतलब जो बाबा का अहंकार है वो दूसरे विज्ञापन में भी बना हुआ है, और उन्होंने एक हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एहसान किया है दूसरा वाला विज्ञापन देके, और उपभोक्ताओं से माफ़ी ना मांग के उन्होंने ये साबित कर दिया है कि जो उन्होंने दावे किए थे वो सही हैं, और उपभोक्ताओं को उस मामले में कोई भी जानकारी नहीं दी कि भाई जो उन्होंने गलत दावे किए थे, जो 2-3 गलत दावे थे, कम से कम उनका ही उल्लेख कर देते कि वो गलत दावे हो गए थे और उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। ये उनके माफ़ीनामे में कहीं से कहीं तक नहीं है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में क्या निर्णय लेता है, अभी इसमें प्रतीक्षा रहेगी। लेकिन लोग बाबा के अहंकार की ज़रूर चर्चा करते हैं कि बाबा ने कहा बस चला, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कि हमने ये जो विज्ञापन है वो सुप्रीम कोर्ट के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए प्रकाशित किया है। और इससे बड़ी और अहंकार की क्या बात हो सकती है, समझ में नहीं आता है। धन्यवाद।